बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 65 प्लस लेवल 1 के वोकैबुलरी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आप वीडियो को पॉज कर करके साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी हैव। नॉट लाइकली टू बी ईजिली प्लीज्ड, ऐसा व्यक्ति जो कि आसानी से प्लीज नहीं हो सकते हैं, उनके लिए हम फास्टिडियस शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे ऑप्शंस है फास्टिडियस, इनफैलिबल, फेटलिस्ट, कम्युनिस्ट। सो फास्टिडियस इज द करेक्ट आंसर। फास्टिडियस का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक परफेक्शनिस्ट है, अटेंशन देते हैं प्रॉपर डिटेल्स को। समवन हु इज मेटिकुलस एंड पेन्सटेकिंग, मेटिकुलस एंड पेन्सटेकिंग इनके फास्टिडियस शब्द के सिनोनिम्स है। इनफैलिबल शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ना करे। सो इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, समवन हु इज नॉट मेकिंग मिस्टेक्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि फ्लॉलेस है या कोई ऐसा कार्य जो कि फ्लॉलेस है, इम्पेकेबल है, नेवर फेलिंग, उसके लिए हम इनफैलिबल शब्द का प्रयोग करते हैं, विच इज नॉट द करेक्ट आंसर हियर। फेटलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि सोचते हैं कि चाहे हम कुछ भी कर लें, हम हमारी ऑलरेडी जो जीवन की पूरी जर्नी है वो पहले से ही डिसाइडेड है। हम चाहे कुछ भी करें, कितनी भी कोशिश कर लें, हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिन्ड। सो समवन हु इज बिलीविंग इन फेटलिज्म इज अ फेटलिस्ट। सो फेटलिस्ट का अर्थ है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिन्ड, पहले से ही डिटर्मिन्ड होके रखा है। एंड ह्यूमंस हैव लिटिल पावर टू चेंज द इवेंट्स, ह्यूमंस उसमें कोई बदलाव नहीं लेके आ सकते हैं। फेटलिज्म रिगार्ड्स ह्यूमन प्रॉब्लम्स टू बी इनएविटेबल, कि जो प्रॉब्लम है, जो फेट में लिखा हुआ है वैसा ही होगा। फेटलिज्म का अर्थ है कि फ्यूचर इज फिक्स्ड एंड डिटर्मिन्ड, हम चाहे कुछ भी कर ले वो हम उसे नहीं बदल सकते हैं। दैट इज द इंटायर थ्योरी ऑफ फेटलिज्म। एंड कम्युनिस्ट शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि कम्युनिज्म में बिलीव कर रहा है। कम्युनिज्म इज अ प्रैक्टिस जहां पर एवरीवन हैज इक्वल राइट टू ओनरशिप, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर सरफेस इज नॉट माय सरफेस, इट्स एवरीबडीज सरफेस। तो यहाँ पर कम्युनिज्म का अर्थ होता है इक्वल ओनरशिप, इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, किसी भी तरह के भेदभाव नहीं होने चाहिए, डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, किसी भी तरह की हायरार्की नहीं होनी चाहिए। दैट इज कम्युनिज्म। एंड एक ऐसा व्यक्ति जो कि कम्युनिस्ट फिलॉसफी को फॉलो करता है, कम्युनिज्म को फॉलो करता है, उसके लिए हम कम्युनिस्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। सो कम्युनिज्म, अ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन विच गुड्स आर ओन्ड owned by everyone and they are available for all. So first वाला आंसर में fastidious was the correct answer instead of the other options that were given to us. Moving on to the next question, taking great pleasure. Taking great pleasure में हमारे पास options हैं revel, satisfied, uphold, ओवरहॉल। यहाँ पे रिवेल बिकम्स द करेक्ट आंसर। रिवेल का अर्थ होता है टू सेलिब्रेट, जब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, व्हेन यू आर ट्राइंग टू एंजॉय, एक फीस्ट है, स्प्री है, उसके लिए हम रिवेल शब्द का प्रयोग करते हैं। ओवरहॉल का अर्थ है जब आप कंप्लीटली किसी चीज में सुधार लेके आ जाते हैं, व्हेन यू रिन्यू द थिंग थॉरली, जब आप रेनोवेट कर रहे हैं, रीमेक कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं किसी चीज को। सो एक यूसेज भी है यहाँ पर, लॉ मेकर्स आर ओवरहॉलिंग द वेलफेयर प्रोग्राम, दैट मीन्स वो कंप्लीटली उसे नई तरीके से बना रहे हैं। अपहोल्ड का अर्थ हो जाता है किसी चीज को सपोर्ट करना, व्हेन यू सपोर्टिंग समथिंग, टू लिफ्ट अप, टू डिफेंड। द सीएम टुक एन ओथ to uphold the constitution. So in the oath the CM said कि वो support करेंगे, make sure करेंगे that he maintains whatever has been mentioned in the constitution. Moving on to the third set, a strong dislike. हमारे options है reciprocity, entreaty, animosity and malice. यहाँ पर the correct answer choice becomes animosity. Even though malice का एक synonym animosity है, लेकिन closest in meaning यहाँ पर हो जाता है a strong dislike, आप किसी को नापसंद करते हैं, that is you are having hostility towards that person, उसके लिए animosity शब्द का प्रयोग किया जाएगा। animosity का अर्थ होता है aversion,
एंटीपैथी, एंटैगोनिज्म, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं हमारे वर्ड एनिमोसिटी के। इसका अर्थ होता है जब आप किसी को नापसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं उस व्यक्ति के साथ, उसके लिए हम एनिमोसिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, एंटीपैथी, अवर्जन, फ्रिक्शन, एंटैगोनिज्म, ये इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। एंट्रीटी का अर्थ होता है जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, व्हेन यू रिक्वेस्ट समवन, व्हेन यू आर मेकिंग अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्ली कर रहे हैं, किसी के सामने पिटिशन रख रहे हैं। एन अर्नेस्ट हम्बल रिक्वेस्ट और एन अपील इज कॉल्ड एंट्रीटी। मलेस शब्द का अर्थ होता है एक तरह का डिजायर कि आप दूसरे को चोट पहुंचा सके, दुख पहुंचा सके। सो दिस डिजायर टू कॉज हार्म टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड मलेस। इट्स बेसिकली इल विल, दूसरे के प्रति इल विल रखना इज मलेस। Moving on to the next set of questions, the practice of having many wives. The practice of having many wives is polygamy. Polyandry, the practice of having many husbands. So यहाँ पर polygamy becomes the correct answer. Bigamy शब्द का अर्थ होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी कर रहे हैं who is already married. Bigamy, the act of marrying someone who is already married. Polygamy, the practice of having many wives, that's a correct answer here. And polyandry, the practice of having many husbands. Calligraphy का अर्थ होता है decorative writing, decorative handwriting, अच्छी तरह से लिखना, उसके लिए हम calligraphy शब्द का प्रयोग करते हैं। मेडिसिन गिवन टू काउंटरएक्ट पॉइजन, एक ऐसी मेडिसिन जो कि पॉइजन का इफेक्ट खत्म कर देती है, काउंटरएक्ट कर देती है। इट इज कॉल्ड एन एंटीडोट। हमारे ऑप्शंस थे एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीडोट, एंटीफंगल। द करेक्ट आंसर इज एंटीडोट। एंटीडोट का अर्थ होता है एक मेडिसिन जो कि पॉइजन के इफेक्ट को कंप्लीटली हटा देती है, नलिफाई कर देती है, काउंटरएक्ट कर देती है। इसके दो यूसेज भी देख लेते हैं। दे नीडेड एन एंटीडोट फॉर द स्नेक्स वेनम। स्नेक के जो पॉइजन, जहरीला पॉइजन के लिए उनको एंटीडोट की आवश्यकता थी। एंटीडोट का प्रयोग हम करते हैं दैट द सेलिब्रेशन वाज एन एंटीडोट टू बोर्डम। दैट मीन्स कि सेलिब्रेशंस ने बोर्डम को खत्म कर दिया, एंटीडोट टू बोर्डम। देयर इज नो एंटीडोट टू दिस पॉइजन। सो एंटीडोट जहर के इफेक्ट को खत्म कर देना, काउंटर एक्टिंग पॉइजन। Moving on to the next set of questions, one who hates marriage. एक ऐसा व्यक्ति who is hating marriage, marriage hater is called a misogamist, misogamy or mesogamist. So mesogamist is the correct answer here. Misogynist is एक ऐसा व्यक्ति है जो कि women को hate करता है, disrespect करता है और women को trust नहीं करता है. So a person who hates women, does not trust women is called a misogynist. Polygamist, someone who's married to two or more people, उनके लिए हम polygamist शब्द का प्रयोग करते हैं. And misanthrope is a person who hates mankind. Gulliver, so यहाँ पर कई बार Jonathan Swift was a misanthrope. He was a hater of mankind. उन्होंने बहुत प्रसिद्ध तरीके से कहा था, the more I know mankind, the more I love my dog. क्योंकि वो काफी हद तक mankind को hate करते थे. So misanthrope is a hater of mankind. Misogamist is a hater of marriage. So misogamist is the correct answer here. One who specializes in the mathematics of insurance. ये काफ़ी simple और important question है और इसका यहाँ पर options देख लेते हैं. A statistician, an actuary, an agent, none of the above. An actuary is the correct answer. यहाँ पर आप याद रखिएगा कि actuary को कई बार explain करने के लिए statistician शब्द भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंश्योरेंस के intricacies को जानता है, इंश्योरेंस किस प्रकार से चलती है, क्या क्या रिस्क्स होते हैं, उनके लिए हम एक्चुअरी शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि आजकल बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र भी बन गया है, एक्चुरियल साइंसेस. सो आपको याद रखना है एक्चुअरी, द पर्सन हु कैलकुलेट्स द रिस्क फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नोन एज एन एक्चुअरी. स्टैटिस्टिशियन इसका एक सिनोनिम है, इसका एक मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर मोस्ट एप्ट वर्ब विल बी एक्चुअरी.
Moving on to the next set, violation of the sanctity of church. That means आप disrespect कर रहे हैं church को. The correct answer here is sacrilege. यहाँ पर irreverence भी बहुत पास में है, लेकिन correct word जब भी आप violate कर देते हैं किसी religious authority को, उसके लिए हम sacrilege शब्द का प्रयोग करते हैं. जब आप disrespectful हो रहे हैं किसी religious authority के प्रति, इसे blasphemous act भी बोला जाता है. Blasphemy laws बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉज है. कोई भी अगर रिलीजन के खिलाफ जाता है तो उनके खिलाफ नॉर्म्स आते हैं. ट्रांसग्रेशन जब आप डिसोबे कर रहे हैं, एंड हियर सो सैक्रिलेज, ब्लास्फेमस बिहेवियर. इन्फ्रिंजमेंट का अर्थ होता है जब आप लॉ ब्रेक कर रहे हैं, व्हेन यू आर ब्रेकिंग अ लॉ, अ माइनर ऑफेंस दैट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अ रूल और अ लॉ. एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं. इफ समवन टेक्स अ चैप्टर from your book and publishes it as his own, इसको plagiarism भी कहा जाता है. आप दूसरे का काम कॉपी कर रहे हैं. You could sue them, you could file a case against them for copyright infringement. Infringement जब आप रूल ब्रेक कर रहे हैं, लॉ ब्रेक कर रहे हैं, उसके लिए हम infringement शब्द का प्रयोग करेंगे. ट्रांसग्रेशन इज द एक्ट ऑफ वायलेटिंग. जब भी आप नॉर्म वायलेट कर देते हैं, रूल वायलेट कर देते हैं, उसके लिए हम ट्रांसग्रेशन शब्द का प्रयोग करेंगे. मूविंग ऑन टू अनदर सेट, वन हुज ऑलवेज डाउटिंग. एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा डाउट करता है, इज अ स्केप्टिक. स्केप्टिक इज द पर्सन जो कि हर चीज को डाउट करता है. रैशनलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड अपने डिसीजंस को लेता है, रैशनलिज्म पे बिलीव करता है. ही इज नॉट अ पर्सन हु इज रिलीजियस, ही इज अ नॉन बिलीवर. और पॉजिटिविस्ट इज एक्चुअली अ सिनोनिम ऑफ रैशनलिस्ट. डीइस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो बिलीव करता है दैट गॉड was once there, God created the entire universe and then abandoned it. Deist एक ऐसा व्यक्ति है और इसीलिए deist एक नॉन बिलीवर बन गए हैं. एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिलीव करता है कि संसार का क्रिएशन गॉड ने किया था, लेकिन उसके बाद भगवान छोड़ के चले गए, अबैंडन कर दिया. ऐसे व्यक्ति के लिए हम deist शब्द का प्रयोग करते हैं. So skeptic, someone who habitually doubts the accepted beliefs. Deist एक ऐसा व्यक्ति है who believes that God created the universe and then abandoned it. Deist. Moving on to another set, a collection of slaves is called कॉफल. यहाँ पर is the correct answer. कॉफल का अर्थ होता है अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स और अ लाइन ऑफ एनिमल्स और स्लेव्स. उसके लिए हम कॉफल शब्द का प्रयोग करते हैं. कोटीज शब्द का अर्थ होता है एक प्रोसेशन. जब किसी का देहांत हो जाता है तो उनके लिए जो एक पूरा फ्यूनरल प्रोसेशन चलता है, उसके लिए कोटीज शब्द का प्रयोग किया जाता है. Moving on to a simpler set, the Mahabharata is a long poem based on a noble theme. Summary, narration, story, epic. रामायणा, महाभारता, इलियाड, ओडिसी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं एपिक के. सो एपिक यहाँ पर इज द करेक्ट आंसर. A person who abstains completely from alcoholic drinks. Alcoholic drinks को ना कंज्यूम करने वाला व्यक्ति को हम teetotaler कहते हैं. Teetotaler यहाँ पर is the correct answer. Teetotaler एक ऐसा व्यक्ति who abstains from drinking alcohol. Alcohol नहीं पीते हैं. Derelict शब्द का अर्थ होता है careless व्यक्ति. एक irresponsible व्यक्ति के लिए हम derelict शब्द का प्रयोग करते हैं. The depository where state records and documents are preserved. ऐसी जगह को इसके लिए हम आर्काइव शब्द का प्रयोग करते हैं. सो आर्काइव इज अ डिपॉजिटरी जहाँ पर स्टेट के रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व्ड होते हैं. A place where birds are kept, इसके लिए ivory is a correct answer. It's a large enclosure for keeping birds. Apiary का अर्थ होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर हम bees को रख रहे हैं. Incapable of making errors, infallible एक ऐसा व्यक्ति जो कि errors कभी commit नहीं करता है is infallible. So here infallible becomes the correct answer choice. Incorrigible का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि रिफॉर्म ना हो सके, जिसको आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम incorrigible शब्द का प्रयोग करते हैं. Impervious का अर्थ है not allowing fluid to pass through. Waterproof है तो इसीलिए कोई fluid पास नहीं कर सकता है.
इनएक्सप्लिकेबल का अर्थ होता है ऐसी चीज जिसे आप एक्सप्लेन ना कर सके, समथिंग दैट इज बैफलिंग, जिसको आप ना एक्सप्लेन कर पाए। गवर्न्ड बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी, कॉन्सेंशियस यहाँ पर बिकम्स द करेक्ट आंसर, क्योंकि समवन इज गवर्न्ड बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी, कॉन्शियस से गवर्न्ड है। An assembly of worshippers, very simple, congregation is the correct answer for an assembly of worshippers. Conflagration का अर्थ होता है great fire जब लग जाती है which destroys everything, सारी चीज़ों का नाश कर देती है, उसके लिए हम conflagration शब्द का प्रयोग करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का अर्थ है एक ऑर्डर, एक अरेंजमेंट। कुड यू गिव मी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, कुड यू गिव मी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द न्यू इक्विपमेंट, उसका ऑर्डर क्या है, अरेंजमेंट कैसा है। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ इज अ रेक्लूस, जो दूसरों की कंपनी को पसंद नहीं करते हैं, अपने आप में ही मस्त रहते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं, उनके लिए हम रेक्लूस शब्द का प्रयोग करते हैं। To reduce to nothing is nullify, null कर देना, that is the correct answer। कल का अर्थ होता है जब आप स्लॉटर करते हैं, मार देते हैं, जानबूझ के मार देते हैं ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल कर सके। टू रिड्यूस द पॉपुलेशन बाय सिलेक्टिव स्लॉटर, स्लॉटर मारना। डॉग्स का कलिंग न्यूज़ रिपोर्ट्स आते रहते हैं हर बार। लल का अर्थ होता है लैक ऑफ एक्टिविटी, इट वॉज अ पीरियड ऑफ लल, लैक ऑफ एक्टिविटी था। अनल का अर्थ है टू डिक्लेयर इनवैलिड, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनल, जब आप किसी चीज को इनवैलिड डिक्लेयर कर रहे हैं। अ पर्सन हु फाइल्स अ सूट, एक ऐसा व्यक्ति हु फाइल्स अ सूट इज कॉल्ड प्लेंटिव, प्लेंटिव इज द करेक्ट आंसर, जो कि ब्रिंग करता है अ केस अगेंस्ट अनदर पर्सन इन द कोर्ट, दैट्स अ प्लेंटिव। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, आर्टिकुलेट, जो एकदम से अपने आप को एक्सप्रेस करने की क्षमता रखते हैं, दे आर वेरी फ्लुएंट इन देयर स्पीच, दे आर कॉल्ड आर्टिकुलेट, सो आर्टिकुलेट इज द करेक्ट आंसर हियर। स्पोकन और डन विदाउट प्रेपरेशन, बिना तैयारी के जब आप कोई कार्य करते हैं उसके लिए एक्सटेम्पर या एक्सटेम्पोरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। वर्बैटम का अर्थ होता है एज इट इज, जैसा किताब में लिखा हुआ है अगर आप उसी तरह से बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बैटम। वर्बोस, जब आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, व्हेन यू आर लोकेशियस और यू आर वेरी टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। एमेच्योर इज अ नियोफाइट, नया व्यक्ति, अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, सो स्पोकन और डन विदाउट प्रेपरेशन इज एक्सटेम्पोरर। Unfair advantages for members of one's own family is called nepotism, जब आप अपनी ही फैमिली के लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, that is called nepotism। ऑप्टिमिज्म, जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं किसी चीज़ के लिए। प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म ऑप्शन नंबर 2 का अर्थ होता है जब आप कॉपी कर रहे हैं कोई चीज़, जब आप दूसरे का ही कॉपी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। एंड रीजनलिज्म, व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, लैंग्वेजेस के लिए यूज़ किया जाता है, यू आर ओनली फेवरिंग योर ओन रीजनल लैंग्वेजेस। सो यहाँ पर ऑफ कोर्स बीइंग अनफेयर एडवांटेजेस टू मेंबर्स ऑफ वंस फैमिली, दैट इज नेपोटिज्म। A group of 3 powerful people, यहाँ पर we need to remember option number 4, triumvirate becomes the correct answer. A group of 3 powerful people is called a triumvirate. Operation of the body after death, that is called a पोस्टमार्टम, आपके डेथ रिलेटेड वोकैबुलरी ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ओबिचुरी इज जब आप न्यूज़पेपर में जो व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया है, उनके बारे में कुछ लिखते हैं या बताना चाह रहे हैं किसी प्रेयर मीटिंग के बारे में, दैट इज कॉल्ड एन ओबिचुरी। होमेज इज अ ट्रिब्यूट दैट यू पे to a person who's deceased recently, and mortuary is a place जहाँ पर dead bodies को रखा जाता है। So यहाँ पर postmortem is the operation of the body after death. Not allowing the passage of light is called opaque. एक ऐसी चीज जो कि passage of light को रोक रही है, that is called opaque. And fourth option opulent. Opulent का अर्थ होता है lavish. ऐसी चीज जो कि ostentatious है, जिसमें बहुत ज़्यादा आप showcase कर रहे हैं अपनी wealth का, उसके लिए opulent शब्द का प्रयोग किया जाता है। Science regarding the principles of classification is called
टैक्सोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं साइंस रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी और टैक्सोनॉमी। अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। डेमागॉग, जो पॉपुलर डिजायर्स और प्रेजुडिसेस को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं उनके लिए डेमागॉग शब्द का प्रयोग किया जाता है। A style in which a writer makes a display of his or her knowledge, आप बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं अपनी नॉलेज को, that is called pedantic। pedantic का अर्थ हो जाता है when you're excessively concerned about minor details, और आप दिखा रहे हैं अपनी नॉलेज को। यहाँ पर you need to remember that ornate and showy are also two similar words, but here pedantic becomes the correct answer choice. One who performs daring gymnastic feats is called an acrobat. Acrobat becomes the correct answer. Rebellion against lawful authority is called mutiny. Mutiny का अर्थ होता है एक open rebellion against proper authorities. जो authority है law के अनुसार उनके खिलाफ अगर आप जाते हैं, that is called mutiny, especially by soldiers against their officers. कू का अर्थ होता है, इसे कू की तरह प्रोनाउंस करते हैं, इट इज अ सडन ओवरथ्रो और इलीगल सीजर ऑफ पावर। जब आप एक गवर्नमेंट से पावर ले लेते हैं, कू इज अ सडन वायलेंट और इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम अ गवर्नमेंट। रेवोल्यूशन, एक फोर्सिबल ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट और अ सोशल ऑर्डर, ताकि आप एक नया ऑर्डर लेके आ पाएँ। तो आप पुराने ऑर्डर को हटा रहे हैं, नए ऑर्डर को लेके आना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ रेवोल्यूशन, लाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 या अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं। डिसिडेंस का अर्थ होता है जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट ऑफिशियल पॉलिसी। जब आप ऑफिशियल पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, दैट इज व्हेन वी यूज द वर्ड डिसिडेंस, डिस्कॉर्ड और डिसअप्रूवल। A person who's well known in an unfavorable way, unfavorable way में unknown है, उनके लिए notorious शब्द का प्रयोग किया जाता है या infamous शब्द का प्रयोग किया जाता है। So notorious is the correct answer. Obscure, ऐसी चीज जो आप पता ना लगा पाए। Conspicuous, visible, or ethical, someone who's morally upright. So here a person who's well known in an unfavorable way is notorious, और notorious का antonym हो जाएगा ethical. टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम, जब आप अपना नाम ना प्रयोग करके एक और फॉल्स नेम का प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं सूडोनिम। सूडोनिम, सूडो मीन्स फॉल्स, so सूडोनिम फॉल्स नेम। अनोनिमस, जब आपको नहीं पता है कि कौन लेखक या लेखिका है। बायोग्राफी, जब आप किसी और की जिंदगी के बारे में बता रहे हैं, जीवनी के बारे में बता रहे हैं। मैस्करेड शब्द का अर्थ होता है अ फॉल्स शो और अ प्रिटेंस, दैट इज कॉल्ड मैस्करेड। जब आप प्रिटेंड कर रहे हैं, फॉल्स शो कर रहे हैं। Property inherited from one's father or ancestors is called patrimony. Patrimony का अर्थ होता है प्रॉपर्टी जो आप इनहेरिट कर रहे हैं अपने मेल पैटर्नल साइड से, या तो किसी मेल एंसेस्टर से या अपने पिता से, उसके लिए हम पैट्रिमनी शब्द का प्रयोग करते हैं। एलिमनी का अर्थ होता है अ हस्बैंड और अ वाइफ्स प्रोविजन for a spouse after separation or divorce. Maintenance जो होता है उसे alimony कहा जाता है। आर्मिस्टिस का अर्थ होता है एक ट्रूस, जब दो पार्टीज लड़ रही होती हैं और उन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट के लिए जो धनराशि या कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसे आर्मिस्टिस कहा जाता है। एक अग्रीमेंट जब दो साइड्स लड़ रहे होते हैं एक वॉर में, ताकि वो स्टॉप कर दे उस फाइट को, रोक दे उस फाइट को, एक तरह का ट्रूस। हम लोगों ने पार्ले शब्द देखा हुआ है। पार्ले का भी अर्थ होता है कि दो जो साइड्स लड़ रहे हैं उनमें एक तरह का ठहराव आ जाए, दैट इज कॉल्ड आर्मिस्टाइज। Moving on to the next set, an apartment building in which each apartment is owned separately by the people living in it, but also containing shared areas. ये बहुत ही tricky question है और important है। Option choices है condominium,
multiplex, duplex or caravan? Correct answer is condominium. Condominium is the correct answer. Condominium का अर्थ होता है एक building और a complex containing a number of individually owned apartments. आपके individually owned apartments होते हैं और shared spaces जैसे garden area हो गया, parking area हो गया या pool area हो गया. So those are the shared spaces which are there. उसके लिए condominium शब्द का प्रयोग किया जाता है. Moving on to the next set, an accomplice is a partner in crime. So accomplice जो है, that person is a partner in crime. That is the correct answer choice here. A person who pretends to be what he is not is called an imposter. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है. एक पर्सन जो प्रिटेंड कर रहा है, जो वो नहीं है, उसके लिए इम्पोस्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है. अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, ताकि वो दूसरे को उल्लू बना सके, डिसीव कर सके, ताकि वो फ्रॉड्यूलेंट वे से गेन कर सके. कोई और उनके अल्टीरियर मोटिव्स हैं, तभी वो दूसरे की तरह प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, इम्पोस्टर बन रहे हैं. इम्प्रेसारियो, इम्प्रेसारियो का अर्थ होता है एक ऑर्गेनाइजर, इवेंट का ऑर्गेनाइजर या किसी चीज का ऑर्गेनाइजर, उसके लिए इम्प्रेसारियो का प्रयोग किया जाता है. Moving on to the next set, the committees appeal to the people for money dash little response. Evoked little response. Evoke करना, उकसाना दूसरों में. So the committees appeal evoked little response. Evoked is the correct answer choice here. Too many skyscrapers dash the view along the beach. Skyscrapers जो बहुत ही ऊंची बिल्डिंग्स है, they obstruct. यहाँ पर obstruct becomes the correct answer. Obstruct the view along the beach. Though he has several interim plans. Interim plans बीच में बहुत छोटे छोटे plans है. His dash aim is to become a billionaire or a billionaire. So यहाँ पर his ultimate will become the correct answer. Absolute, determined या only नहीं होगा. Ultimate is one of the most appropriate ways here. Enclosed in a small closed space. जब आप बंद कर दिए जाते हैं एक तरह के small closed space में, so you suffer from claustrophobia. So claustrophobia, option number 2 is the correct answer here. A person who thinks about himself and not about others. एक ऐसा व्यक्ति जो कि सेल्फ सेंटर्ड है, उसके लिए हम ऑप्शन नंबर 1 ईगोसेंट्रिक का प्रयोग करेंगे. ईगोसेंट्रिक इज अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता है. Something that cannot be explained. एक ऐसी चीज that cannot be explained, that is inexplicable. Inexplicable becomes the correct answer. Impregnable का अर्थ होता है एक ऐसी चीज जिसको आप दूषित ना कर सके. Unable to be captured or broken, that is called impregnable. A written declaration made on oath in the presence of a magistrate is called an affidavit or affidavit. That is the correct answer here. A raised place, very important question. A raised place on which offerings to God are made. जब आप एक थोड़ा सा raised pedestal पे बैठ के God की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसके लिए माउंड शब्द का प्रयोग किया जाता है. और रोस्ट्रम शब्द का अर्थ होता है, वो भी एक एलिवेटेड जगह है, लेकिन वो ऑर्केस्ट्रा के द्वारा यूज की जाती है. रोस्ट्रम शब्द का अर्थ होता है अ रेज्ड प्लेटफॉर्म on which a person stands to make a public speech, receive an award, play music or to conduct orchestra. But mound is the correct answer, which is the elevated space. थोड़ी सी ऊंची है ताकि आप पूजा कर सकें. A guide pointing out of the way for a place is called finger post. फिंगर पोस्ट इज द करेक्ट आंसर हियर. फिंगर पोस्ट का अर्थ होता है एक पोस्ट जो रोड जंक्शन पे है, जहां पर पता चलता है कि कितना और दूर है आपकी जो जगह या डेस्टिनेशन जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं. दैट इज कॉल्ड अ फिंगर पोस्ट. सो अ गाइड पोस्ट पॉइंटिंग टू द वे फॉर द प्लेस, कि जगह कितनी दूर है, उसका करेक्ट आंसर हो जाता है फिंगर पोस्ट. The art of preserving the skin of animals, birds or fishes, very important, is called
टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी जब आप प्रिजर्व करते हैं किसी एनिमल की स्किन, द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, स्टफिंग एंड माउंटिंग द स्किन्स ऑफ एनिमल्स विद अ लाइफ लाइक इफेक्ट, क्योंकि आप प्रिजर्व करना चाहते हैं उनकी स्किन को, दैट इज कॉल्ड टैक्सीडर्मी। एंड टैक्सोनॉमी हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इट इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। सेस्मोलॉजी इज द वे दैट यू आर डीलिंग विद, कैसे आप साइंस फिगर आउट कर रहे हैं अर्थक्वेक की। टोपोलॉजी जब आप ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। A group of 3 books, films that have the same subject or characters, that is called a trilogy. A trilogy is a group of 3 books or films जहाँ पर same subject या characters होते हैं. A study of the human race is called anthropology. Option number 1 becomes the correct answer. Anthropology is the study of human race. Anthropologist जो human race को study करते हैं. An expert in the area of fine arts is called a connoisseur. Option number 3 becomes the correct answer. Neophyte एक ऐसा व्यक्ति जो पहली बार कार्य कर रहे हैं. Amateur भी neophyte का एक synonym है. Enthusiast, a person who's very fond of doing something, बहुत ज़्यादा उत्तेजित है कोई चीज़ को करने के लिए. But an expert in fine arts is called a connoisseur. Too much official formality is called red tapeism. Option number 2, red tapeism is the correct answer. जब बहुत ज़्यादा official formality हो जाती है उसके लिए red tapeism का प्रयोग किया जाता है. Enclosure for birds as we've seen is option number 3, aviary or ivory. That's the correct answer. That which cannot be conquered is called invincible. जिसे आप हरा ना सके, जिसको आप हरा नहीं पा सकते हैं, that is called invincible. Hard to please is fastidious, जैसा हम लोगों ने पहले भी देखा था. Loquacious शब्द का अर्थ होता है जब आप बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं. When you are garrulous, when you are over talkative या verbose है, जब आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं जितनी ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए loquacious शब्द का प्रयोग किया जाता है. When you are very talkative. Epicurean, someone who enjoys food, drinking, merry making, एक ऐसा व्यक्ति जो कि खान पान को बहुत पसंद करते हैं. Hedonist हो गया, sensualist हो गया या Sybarite हो गया. These are important synonyms of the words Epicurean. A person 80 years of age is an octogenarian. Octogenarian का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो 80 से लेके 89 years की एज में होता है. That person is called an octogenarian. An inscription on a tomb is called an epitaph. tomb के ऊपर जो चीज़ लिखी जाती है उसके लिए हम epitaph शब्द का प्रयोग करते हैं. Espionage शब्द का अर्थ होता है the practice of spying. जब आप किसी के ऊपर एक तरह की नज़र रखते हैं, डिटेक्टिव बनने की कोशिश कर रहे हैं, that is the practice of spying, that's called espionage. Elegy एक सॉन्ग है जब आप किसी के मरने के ऊपर उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए लिखते हैं, that is called an elegy. Feeling inside you which tell you what is right or what is wrong, that is called conscience. Conscience यहाँ पर is the correct answer. Moving on to the next set, the release of a prisoner from a jail on certain terms and conditions. जब एक तरह का आप terms and conditions पर prisoner को छोड़ रहे हैं, for that the correct answer is a parole. So option number 1 becomes the correct answer. Parley का अर्थ होता है जब एक तरह का truce कर रहे हैं, दो जो sides थे वो लड़ रहे थे तो वो एक तरह का peace making चाहते हैं, that is called parley. But here the correct answer is parole. The loss of memory is called amnesia. Amnesia is the correct answer. That is the memory loss. Ambrosia का अर्थ होता है the food for God. एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा प्लीजिंग स्मेल है उसकी, उसके लिए ambrosia शब्द का प्रयोग किया जाता है. Insomnia is the inability to sleep. जब आप सो नहीं पाते हैं उसके लिए insomnia शब्द का प्रयोग किया जाता है. To struggle helplessly, यहाँ पर flounder becomes the correct answer choice. जब आप बहुत ही serious difficulty में हैं, आप struggle कर रहे हैं, that is when we are using the word flounder. Code of diplomatic etiquette and precedence is called protocol. जो diplomatic protocol कहा जाता है, etiquette है किस तरह से follow होना चाहिए, that is called protocol, a way of order.
To renounce a high position of authority or control is called abdicate. जब आप अपनी अथॉरिटी को छोड़ देते हैं, renounce कर देते हैं, so to renounce one's throne is called abdicate. To not be moved by entreaty is called despotic. आप रिक्वेस्ट के बावजूद बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं, उसके लिए from the answer choices despotic becomes the correct answer. An object or a portion serving as a sample is called a specimen. Specimen कहा जाता है. The practice of submitting a proposal to popular vote is called referendum. Very important. So the practice of submitting a proposal to a popular vote, उसके लिए option number 4 referendum का प्रयोग करेंगे. यहाँ पर हम लोगों ने quickly 65 word set को practice किया for level 1 vocabulary. I hope आपने अच्छी तरह से सारे questions को practice करने की कोशिश करी. अगर कोई भी answer choice या options आपको नहीं पता है, then you can definitely write a note in the comment section. अगर कोई भी problem है in these 65 questions that we've covered, तो आप उनको उस particular issue को भी comment section में लिख सकते हैं. आप मुझसे Instagram पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं.